वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः छात्रमित्राणि। अहं राजगुरुरविशङ्करः श्री डाकोर संस्कृत पाठशालायां व्याकरणाध्यापकत्वेन कार्यभारं निर्वहामि। अत्र भवतां समेषाम् अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। यतोहि कोरोना विषाणुप्रभावतः समारब्धेयम् ई-पाठशाला गृहादेव भवन्तः अध्ययनं कर्तुं शक्नुयुः। तदर्थं समारब्धेयं पाठशाला आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। कोरोना विषाणु के कारण जो ये हमने ई पाठशाला प्रारंभ की है, इससे अवश्य ही आपको लाभ होता ही होगा। तो आज की इस ऑनलाइन पाठ श्रृंखला में प्रथमा एक के विद्यार्थियों में जो अध्ययन में पदसंधि पाठ आता है, उसी के अंतर्गत ये द्वितीय पाठ है। इसमें हम अयादि संधि के सूत्रों का विमर्श करेंगे, जो है एचो यवायावः यथा संख्यम अनुदेश समानम वान्तो हि प्रत्यय। तत्र अयादि संधि विषय वयं पठामः। इस पाठ में हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावः। एचः क्रमाद ऐ औ आय आव एते स्यु रचि। यह जो है वह मूल सूत्र है। यह मूल सूत्र को आप याद करें, जिससे समझने में काफ़ी आसानी होती है। आपके लिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल प्रकरण भी इसमें रखे हैं, जहाँ जाकर आप नए छात्र हैं, इसलिए आपको उच्चारण सौकर्य हो, इसलिए हमने संज्ञा प्रकरण का रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, पंचसंधि का रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसमें जाकर आप इसका अध्ययन करिए, इसको कंठस्थ करिए। ये तो ही यह पंचसंधि आपको जब तक संस्कृत अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद भी सभी जगह आपको यह बहुत ही उपयोगी होगी। तो यहाँ सूत्र है एचो यवायावः। एचः क्रमाद ऐ औ आय आव एते स्यु रचि। तो इसका यदि हम अब सूत्रार्थ करेंगे, सूत्रार्थ करने के लिए हमने कहा था कि पद संबंधी ज्ञान आवश्यक है। जो आपको पद संबंधी ज्ञान धीरे धीरे हो ही जाएगा। अन्यथा अन्य कोई छात्र प्रथमा से अलावा बड़े कोई छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको तो होगा ही। तो इसके पद और पदार्थ के बारे में हम यहाँ जानें, तो यहाँ देखें पद और पदार्थ के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले पदच्छेदः एचः ऐ औ आय आवः। तो यहाँ दो पद है। एक पद है एचः और दूसरा पद है ऐ औ आय आवः। यहाँ ऐ औ आय आवः जो यह पद है, इसमें समास हुआ है, समस्त पद है। यहाँ यह एक विधि सूत्र है। जो 6 प्रकार के सूत्र हमने सूत्र लक्षण में पढ़े हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इसमें यह एक विधि सूत्र है। और इसका अर्थ करने के लिए अब हम क्या चाहिए, तो अनुवृत्त पद कौन से यहाँ आते हैं,
तो एक आता है अचि, इको यणचि से अचि पद। तो एचह ऐ आव ऐ औ आय आव एते स्युः अचि, और संहितायाम के अधिकार में पढ़ा है इसलिए होगा संहितायाम। तो इस प्रकार से इस सूत्र का सरलार्थ यह हुआ, एचह स्थाने, एचह यह षष्ठ्यंत पद है। इसके पदार्थ के बारे में हम जाने तो एचह यह षष्ठ्यंत पद है। षष्ठ्यंत पद होने से षष्ठी स्थाने योगा बुद्धि, इस सूत्र के द्वारा में स्थाने पद लाभ होगा। एचह स्थाने ऐ औ आय आव एते स्युः अचि परे, अर्थात एच के स्थान पर ऐ औ आय आव आदेश होते हैं। एच किया है तो एच प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ए ओ ऐ औ। अब यह प्रश्न आता है कि कौन से वर्ण के स्थान पर, कौन से स्वर के स्थान पर कौन सा आदेश हो। तो उसका समाधान आगे का जो है वह नियम सूत्र कर देता है, यथा संख्यम अनुदेश समानम। उस नियम सूत्र की सहायता से संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से इस सूत्र का होता है, वो भी हम इसके बाद हम पढ़ रहे हैं। एच यानी कि ए के स्थान पर अ आदेश होता है, ओ के स्थान पर औ आदेश होता है, ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। कब होता है तो स्वर पर में हो तब, यानी अच प्रत्याहार के वर्ण पर में हो तब। तो इस प्रकार से संपूर्ण सूत्रार्थ हुआ। तो अब आगे दूसरा सूत्र देखें हम, यथा संख्यम अनुदेश समानम समसंबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः। ये जो 4 है, हरये, विष्णवे, नायकः और पावकः, ये चारों इसके उदाहरण हैं जिसकी हम सिद्धियाँ करेंगे। पहले इस सूत्र का अर्थ देखें तो इस सूत्र का अर्थ करने के लिए भी हम इसके पद और पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ इसका पदच्छेद दिया हुआ है, देखिए, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो यहाँ 3 पद है, यथा संख्यम, अनुदेशः और समानाम। अब इनके पदार्थ के बारे में जानेंगे हम। तो यथा संख्यम यह एक समस्त पद है, यानी सामासिक पद है। यदि प्रथमा के छात्र है तो उनके लिए तो केवल सामान्य अर्थ ही पर्याप्त है, लेकिन यह सामान्य अर्थ किस प्रकार से निकलता है वो हमें समझना बहुत आवश्यक रहता है, इसलिए हम पदच्छेद और पदार्थ के बारे में भी जानते हैं। तो यथा संख्यम यह एक समस्त पद है, संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जिस सूत्र में समास होता है वहाँ सूत्र समास दिया ही होता है, सूत्र समास यथा संख्यम। तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, तो संख्या का अतिक्रमण किए बिना, तो यह अर्थ प्राप्त हुआ। यथा संख्यम अनुदेशः आदेशस्य पश्चात् यदि अनुदेशः यथा क्रमम, समानाम अर्थात समानानां वर्णानां, तो समसंबंधी विधयः यथा संख्यम भवन्ति। यह संहिता के अधिकार में पढ़ा गया सूत्र है। सभी संधियों के सूत्र संहिता के अधिकार में ही पढ़े हैं, तो यह अधिकार सूत्र होने से सभी सूत्रों में इसका अर्थ जाएगा ही। तो सरल रूप से हमें यह अर्थ प्राप्त हुआ कि समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार होती है। समान संबंध वाली विधि मानी क्या, जैसे कि एचो यवाह यावा सूत्र में हमने देखा कि स्थानी 4 है। कौन कौन से है, ए, ओ, ऐ और औ, और उनके स्थान पर होने वाले आदेश भी 4 है, ऐ, औ, आय, आव। तो दोनों 4-4 होने से यहाँ
समसंबंधी विधि देखी जाती है। तो समसंबंधी विधि होने के कारण यह क्रम से होते हैं। ए के स्थान पर ऐ आदेश, ओ के स्थान पर औ आदेश, ऐ के स्थान पर, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक, ऐ के स्थान पर आय आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश क्रम से होगा, तो इसे ही समसंबंधी विधि कहते हैं। तो यह एचो यवा याव के लिए सहायभूत होता है परिभाषा सूत्र होने के कारण। अनियमी नियमकालिनी परिभाषा जो हमने सूत्रों के लक्षण पढ़ा है, इसमें हमने परिभाषा सूत्र के लक्षण के बारे में बताया है। तो यहाँ इस सूत्र के नियम से हमें संपूर्ण सूत्रार्थ प्राप्त हुआ कि एच के स्थान पर क्रम से ऐ औ आय आव आदेश होंगे, जिससे हमारा संपूर्ण सूत्रार्थ हमें मिला। तो इस प्रकार से यह हमें जानना चाहिए। यहाँ यदि विशेष देखें छात्रों के बारे में, प्रथमा के छात्रों के लिए नहीं है, अन्य छात्रों के लिए यह उपयुक्त होगा। यहाँ जो समानाम है, इसमें हमें शेष षष्ठी से ही षष्ठी माननी चाहिए, न कि कर्म में षष्ठी माननी चाहिए। अन्यथा यथा संख्या आदेश नहीं हो सकेगा, अनिष्ट होगा। जो ज़्यादा हम यहाँ विमर्श नहीं करेंगे, ये तो ही यह प्रथमा वाले छात्रों के लिए है, इसलिए। तो यहाँ 4 रूप बनते हैं, जो इस प्रकार है: हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः। तो एक बार हम यहाँ जो लिखा है उसे ही हम पढ़ रहे हैं और फिर बाद में यहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे। हरे धन ए इति अवस्थायाम यथा संख्यमनुदेशः समानाम इति परिभाषा सूत्र सहकारेण एचो यवा यावः इति सूत्रेण एकारस्य स्थाने ऐ आदेशे हरय हरय धन ए इति स्थिते वर्ण सम्मेलने हरये इति रूपम सिद्धम। आप देखिए, यहाँ हरे धन ए है, तो यहाँ हरे में एकार है। क्या होना चाहिए? एचह, यानी ए ओ ऐ औ, ये 4 में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ हरे में ए है और पीछे कोई स्वर होना चाहिए। स्वर में है पर में है ए, तो यहाँ पर में ए भी है, यानी स्वर है, अच है, और एक हरे में ए है। तो ए के स्थान पर यथा संख्यमनुदेश समानाम इस सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर ऐ आदेश होगा, तो हमारा रूप इस प्रकार से बनेगा: हर धन ऐ धन ए। अब इनको हम मिला देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा हरये। तो इस प्रकार से आप इसको अलग रूप अलग अलग करके समझ सकते हैं, जो यहाँ आपको यहाँ दिया ही हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा रूप है विष्णवे। तो यहाँ है विष्णु धन ए, तो यहाँ भी इसी प्रकार से होगा। आप देखिए, विष्णु धन ए, विष्णु में है ओ और अंत में है ए, पीछे अच के रूप में है ए। तो यहाँ जो ओ है उसके स्थान पर यथा संख्यमनुदेश समानाम और एचो यवा यावः इन सूत्रों से ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। तो विष्ण ण जो है आधा हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ आदेश होगा, और ए। हमने आदेश और आगम के बारे में भी पढ़ा है। जो यह ए के स्थान पर औ आदेश होता है, तो आदेश होने के कारण वह शत्रुवध होता है, उसके स्थान पर होता है, इसलिए ए को हटा करके औ आ जाएगा। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ण आधा है, उसमें अ मिल जाएगा तो विष्ण, और व आधा है, उसमें ए मिल जाएगा तो बन जाएगा विष्णवे। तो इस प्रकार से विष्णवे बनता है। आगे है नायकः, तो उसमें देखें आप नई धन अकः। तो यहाँ नई में है ऐ और पीछे स्वर है पर में अच का अ, तो
ऐ के स्थान पर यथासंख्य मनुदेश समान में इस परिभाषा सूत्र के सहायता से एचोज बाजाव से क्रम से यदि देखें तो ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा न धन आय धन अकह। अब इसका हम मिलन कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, वर्णों को मिला देंगे तो न जो आधा है उसमें आ मिल जाएगा, य में अ मिल जाएगा, तो संपूर्ण रूप आपका बन जाएगा नायकः। जिस प्रकार से यहाँ हरय रूप सिद्धि लिखी, इसी प्रकार से इसको भी आप लिख करके आप दृढ़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से पावकः पौ धन अकः, यहाँ भी आप जो ये औ है उसके स्थान पर आव आदेश करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे पर में अच का अ है, तो प आव और अकह वर्ण सम्मेलन कर देंगे हम, तो हमें रूप बन जाएगा हमारा पावकः। तो इस प्रकार से इन चारों रूप सिद्धियों को आप लिखें, जिससे आपका पाठ और भी दृढ़ होगा। और आगे का सूत्र हम पढ़ें तो आगे का सूत्र है वान्तोयी प्रत्यये। यकारादौ प्रत्यये परे ओदो तो रव आव एतौ स्तः गव्यम नाव्यम वार्तिकम अध्व परिमाणे च गव्युति। और यह एक अयादि संधि के अंतर्गत भी ये भी आता है, तो इस सूत्र का भी हम आज अध्ययन कर लेंगे। अन्य उदाहरण उसके आप देखें तो उसकी आप रूप सिद्धि कर सकते हैं। जो हमने अयादि संधि पढ़े उसके अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। सांदीपनी धन ए बराबर सांदीपन ये, ब्रह्मर्षे धन ए ब्रह्मर्षये, वरतंतो धन ए वरतंतवे। तो इस प्रकार से यहाँ आप रूप देखें वरतंतवे। और गुरोधन ए गुरवे, अध्यय धन अह अध्यायः, सखै धन अह सखायः, बहुधन अना भावना, बहुधन अकह भावुकः। तो इस प्रकार ये अन्य उदाहरण भी आप उसमें घटा सकते हैं। और केवल आपको रूप सिद्धि नहीं समझनी है या केवल परंपरा के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, तो हमने केवल सूत्र और उनके उदाहरण के रूप में भी एक पाठ दिया हुआ है जो संधि नामक प्ले लिस्ट में है। इसके आप देखकर आप समझ सकते हैं। अब सूत्र हम पढ़ते हैं वान्तोयी प्रत्यय यकारादौ प्रत्यय परे ओदो तो रव आव एतो स्तः गव्यम नाव्यम अध्व परिमाणे च गव्युति। तो यहाँ इसका हम पदच्छेद करते हैं वान्तः यी और प्रत्यय। तो यी जो है वह सप्तमी है, वान्तः यह भी एक पद है, वकारांतः इति। प्रत्यय परे, क्षम्यता बीच में कॉल आ गया। तो इस प्रकार से यह एक विधि सूत्र है, संहिता एवं अधिकार में पढ़ा गया है। वकारः अन्ते यस्य सः इति वान्तः, यह सूत्र समास होगा। तो यह प्रथमांत रूप है, यह सप्तम्यंत है, प्रत्यय ये भी सप्तम्यंत है। इसका सरलार्थ देखें, ओकारस्य स्थाने औ एवं औकारस्य स्थाने आव एतो आदेशौ भवतः यकारादि प्रत्यय परे। यहाँ एच संपूर्ण नहीं है, केवल दो ही वर्ण है। जैसे ओ और औ, उनके स्थान पर ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। यकार आदि यानी य से शुरू होने वाला वर्ण शब्द पर में हो तब यह आदेश होता है। इसलिए यह उसके समान ही है, अयादि संधि के समान। इसका उदाहरण यदि हम देखें गव्यम, तो गव्यम में है गोधन्यम, गोधन यम। आप देखें गोधन्यम, यहाँ गो शब्द में जो है ओ अंत में है और पीछे यकार से शुरू होने वाला शब्द जो है यम है, तो यकार आदि है। इसलिए ओ के स्थान पर वान्तोयी प्रत्यय सूत्र से अम आदेश हो जाएगा, तो ग अय आदेश हो जाए, अव आदेश हो जाएगा। ग धन औ धन्यम, इसे हम वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्णों को मिला देंगे तो रूप बन जाएगा गव्यम। उसी प्रकार से नाव्यम, तो नौ धन्यम, तो यहाँ है औ और पीछे यकार आदि प्रत्यय है, यानी य से शुरू होने वाला है यम, तो यहाँ बन जाएगा औ के स्थान पर आव आदेश हम कर देंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो नाव बन जाएगा, यम मिला देंगे तो बन जाएगा नाव्यम। तो यह भी उसी प्रकार से है जैसे अयादि संधि हुई, पर यहाँ इतना
है कि यहाँ चार नहीं है, ए ओ अयव नहीं, केवल ओ और औ के स्थान पर औ और आव आदेश होते हैं और यकार आदि प्रत्यय पर में हो, तब यह आपको याद रखना है। इसके अन्य उदाहरण आप देखें तो संकोधन य, शंकव्य, वायोधन्य वायव्य, ऋतोधन्य ऋतव्यम, ग्लौधन्यम ग्लाव्यम, यम लौधन्यम लाव्यम, बहुधन्यम भाव्यम, जिसकी रूप सिद्धि यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अनुसार आप रूप सिद्धियाँ लिखें। गोधन्यम इति अवस्थायां यथासंख्यम अनुदेशः समानामिति परिभाषा सूत्र सहकारेण वान्तो हि प्रत्यय इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेशे गौधन्यम इति स्थिते वर्णसम्मेलनेन गव्यम इति रूपम भवति। अब आगे वार्तिक देखें। अध्व परिमाणे च, इसका पदच्छेद होगा। अध्व परिमाणे यह एक पद है सप्तम्यंत, और च यह अव्यय पद है। तो इस प्रकार से दो पद है। यह वार्तिक है। वार्तिक का लक्षण भी हमने पढ़ा है वार्तिक लक्षण पाठ में। और यहाँ वान्तो ही प्रत्यय सूत्र से वांत की अनुवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से इस वार्तिक का अर्थ यह होगा कि ओकारस्य स्थाने अध्व और परिमाण, यह अध्व परिमाण वाचक शब्द जब पर में हो तब ओकारांत और औकारांत शब्दों से पर में यदि यकार आदि अध्व परिमाण वाचक शब्द है, अध्वन वाचक और परिमाण वाचक, तो अध्वन वाचक यानी मार्ग वाचक और परिमाण वाचक यानी मापन तोलना इत्यादि जो कोई होते हैं माप, वह वाचक यदि शब्द है तो उस शब्दों के योग में भी ओ के स्थान पर औ और ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएंगे। तो रूप बनते हैं गव्युति ही, यहाँ है रूप बनता है गोधन युति ही। युति ही माने एक क्रॉस जितना मार्गवाचक शब्द है। तो यहाँ आप देखें तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से गव्यम बना उसी प्रकार से गव्युति की रूप सिद्धि होती है। गो धन युति ही, यहाँ यह मार्गवाचक शब्द है युति यकार आदि, और गो में ओ है, उस ओ के स्थान पर अध्व परिमाणे च इस वार्तिक अव आदेश कर देंगे तो गव्य और युति ही मिल जाएगा, तो रूप बन जाएगा गव्युति ही। तो इस प्रकार से अन्य रूप भी आप बना सकते हैं। तो यही इसमें विशेष है। यह वार्तिक है। गो शब्द से युति शब्द परे होने पर ओकारांत वांत अव आदेश हो जाता है, और पीछे यदि जो समुदाय है यह मार्गवाचक या परिमाण यानी मापक वाचक हो तभी इस सूत्र के द्वारा यानी यह वार्तिक के द्वारा कार्य होता है, अन्यथा इस वार्तिक से कार्य होगा नहीं। गव्युति का अर्थ होता है कि दो कोश परिमित। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ अयादि संधि आपकी समाप्त होती है। अस्तु तावत् अग्रिमे पाठे वयं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं गृहे एव स्थित्वा भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्तु। यदि प्रश्नः अस्ति चेत् वाट्सप् माध्यमेन वा कमेण्ट् माध्यमेन अपि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओम्।